दोस्तों क्या हो अगर हमारी पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाए और इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अपने कंगारू के साथ जिंदा बचा हो। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी मूवी कुछ ऐसी ही स्टोरी पर बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत में हमें पाई नाम के एक एस्ट्रॉइड के बारे में बताया जाता है जो अपनी दिशा को बदलकर हमारी अर्थ की तरफ मुड़ जाता है और सीधे हमारी अर्थ से टकराने वाला होता है। दरअसल इसका साइज उस एस्ट्रॉइड से भी 4 गुना था जिसने हमारी अर्थ से डायनासोर्स का खात्मा किया था। अब ये इंसानों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ इंसान इस तबाही से बचने की प्लानिंग करने लगते हैं, जहां उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसके चलते वे इस एस्ट्रॉइड को रास्ते में ही ब्लास्ट कर चांद की ग्रेविटी से उसका मलबा धरती से दूर फेंकना चाहते थे। अब इसी के चलते उन्होंने एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाया था जो कि आधुनिक हथियारों से लैस होता है और 8 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद इंसान अपने इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं और धरती पर वापस लौटने की तैयारी करने लगते हैं। और इसी के बीच हमें यूहे को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद अपनी कमांडर जिंग को प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी हमें जू नाम के एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को वहाँ पर हुई बहुत बड़ी गड़बड़ी के बारे में बताने लगता है, जिसके चलते पाई एस्ट्रॉइड का सारा मलबा सिर्फ आधे घंटे में ही चांद की सतह पर गिरने वाला था। ये सुनने के बाद ये सभी लोग अपने अपने रॉकेट्स की तरफ भागने लगते हैं और वह लोग उस स्टेशन को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहते थे, लेकिन यूहे तो अपनी कमांडर जिंग के ख्यालों में ही खोआ हुआ था, जहां वे उसको लिखे गए लेटर की तरफ ही देख रहा होता है और कानों पर हेडफोन लगे होने के कारण उसे वहां का अलार्म भी सुनाई नहीं देता। तभी पोए की नजर बाहर की तरफ पड़ती है जहां उसके सामने अभी अभी एक रॉकेट लॉन्च हुआ था। अब इसी के बाद वह खुद भी वहां से भागने लगता है और जब यूहे रास्ते में होता है उसे अपने सामने बचे हुए 6 रॉकेट नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद यूहे को थोड़ी सी तसल्ली होने लगती है, लेकिन तभी उन्हीं में से 5 रॉकेट लॉन्च हो जाते हैं। अब यूहे वहां से बचे हुए आखिरी रॉकेट लॉन्चर की तरफ भागने लगता है और अपने रोवर को पूरी स्पीड से वहां से भगाने लगता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है और उसका रोवर उस गड्ढे में क्रैश कर जाता है और जब वह गड्ढे से बाहर निकल रहा होता है बचा हुआ रॉकेट भी वहां से निकल जाता है। इतने में यूहे कुछ समझ पाता, तभी वहां पर एस्ट्रॉइड की बारिश होने लगती है और मलबे का कुछ हिस्सा यूहे को आकर लग जाता है, जिसके कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी के बाद जब यूहे को होश आता है वह धरती की तरफ देखते हुए अपने साथियों को गालियां देने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एस्ट्रॉइड धरती के साथ टकरा जाता है। ये देख उसके होश उड़ जाते हैं। अब इसी के बाद ये अगले 6 महीनों तक धरती के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती। यूहे समझ लेता है कि धरती के सभी लोगों का खात्मा हो चुका है, लेकिन लकीली उसके पास वहाँ पर जिंदा रहने के लिए खाने और पानी की भरपूर मात्रा होती है। अब इसी के बाद यूहे वहाँ पर ऊट पटांग सी हरकतें करने लगता है, जैसे कि चांद की सतह पर सर्फिंग करना, कमांडर जिंग के रूम के डोर को ब्लास्ट कर देना और जिंग की तस्वीर के साथ डेट करना इत्यादि। परंतु उसकी इन हरकतों को कमांडर जिंग भी देख रही होती है। दरअसल उस एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के बाद धरती का 20% हिस्सा पानी में चला गया होता है, परंतु अभी भी लोग वहां पर काफी हद तक सुरक्षित होते हैं और कमांडर जिंग भी उसे अपने नए बने स्टेशन से देख रही होती है। तभी हमें चेयरमैन यांग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर कमांडर जिंग को बताने आए होते हैं कि अगले 30 दिनों तक यू हैंग के लाइव टेलीकास्ट को लोगों को दिखाया जाएगा। दरअसल गवर्नमेंट यूहे की एक नई झूठी कहानी बनाकर पब्लिक के अंदर नई उम्मीद को जगाना चाहती थी कि कैसे यूहे ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। अब इसी के चलते यूहे की आवाज को डब करके लोगों को दिखाया जाना था। इसी के बाद एक वॉइस आर्टिस्ट को वहां पर बुलाया जाता है, परंतु अभी तक उस आर्टिस्ट को कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। दूसरी तरफ हमें यूहे को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पेसशिप का घूम फिर कर मुआयना कर रहा होता है। तभी उसकी नजर वेयर हाउस के एक रूम में जाती है जहाँ उसे अपने सामने एक लड़की नजर आती है, परंतु पास जाने पर पता चलता है कि ये तो एक कंगारू था। अब कैमरा भी कंगारू को कैप्चर करने लगता है, जहाँ वो वॉइस आर्टिस्ट जैसे ही कंगारू को देखता है वह उसकी लिपसिंग के हिसाब से डबिंग करना शुरू कर देता है। ये देख कमांडर जिंग भी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, परंतु अब तक काफी देर हो चुकी थी। कंगारू के वहां होने का पब्लिक को भी मालूम पड़ जाता है। दरअसल ये शो अब तक लाइव टेलीकास्ट ही चल रहा होता है। अब इसी के बाद कमांडर जिंग को चेयरमैन यांग के पास दिखाया जाता है जहां वे उनकी अच्छी क्लास ले रहे होते हैं और इसी के बाद चेयरमैन यांग यू हैंग की डबिंग को रोक देते हैं और लोगों को इसकी कहानी के रूप में टेलीकास्ट करने के लिए बोलने लगते हैं। दूसरी तरफ यूहे भी कंगारू के साथ मस्ती कर रहा होता है, जहां वह फीमेल कंगारू का रूप धारण करके कॉन्ग को अपनी तरफ बुलाने लगता है, लेकिन कॉन्ग को उसकी सच्चाई का मालूम पड़ जाता है और कॉन्ग उसे मारना शुरू कर देता है।